अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तसव्वुर करें, आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं और सिर्फ 1 साल का सफ़र करके वापस ज़मीन पर आते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ 1 साल गुजरा है, मगर जब दरवाज़ा खोलते हैं तो पता चलता है कि ज़मीन पर 50 साल बीत चुके हैं। आपका दोस्त अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका है, जबकि आप अभी भी जवान हैं। ये कोई हॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं, बल्कि ये साइंस है। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम ट्रैवल कोई ख्वाब नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमारी आंखों के सामने हो रही है। मगर सवाल ये है, अगर हम फ्यूचर में जा सकते हैं तो क्या हम माजी पास्ट में जाकर अपनी गलतियां सुधार सकते हैं? आज हम वक्त के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपका दिमाग घुमा देंगे। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द टाइम ट्रैवल सीरीज। सदियों तक हमने सोचा कि वक्त सबके लिए एक जैसा गुजरता है, मगर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा कि वक्त एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव है। इसे कहते हैं टाइम रिलेशन। आइंस्टाइन ने साबित किया कि दो चीज़ें वक्त को धीरे कर सकती हैं, रफ्तार और कशिश, यानी कि ग्रेविटी। आप जितनी तेज़ी से सफ़र करेंगे, वक्त आपके लिए उतना ही धीरे गुजरेगा। अगर आप लाइट की 99% स्पीड पर सफ़र करें तो आपके लिए गुजरा एक दिन ज़मीन के 1 साल के बराबर हो सकता है। भारी चीज़ें जैसे ब्लैक होल्स कायनात की वो जगह हैं जहां ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि वो वक्त को खींच लेती है। इंटरस्टेलर मूवी का वो सीन याद है? मिलर्स प्लैनेट पर गुजरा 1 घंटा ज़मीन के 7 साल के बराबर था। ये कोई फैंटेसी नहीं थी, बल्कि फिजिक्स थी। आपको शायद यकीन ना आए, मगर हमने टाइम ट्रैवल शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट जब वापस आते हैं तो वो ज़मीन के लोगों से कुछ सेकंड यंगर होते हैं, क्योंकि वो स्पेस में तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके फ़ोन का जीपीएस भी आइंस्टाइन की थ्योरी पर चलता है। अगर सैटेलाइट्स के क्लॉक्स को हर रोज़ एडजस्ट ना किया जाए तो आपका गूगल मैप्स हर दिन 10 किलोमीटर की गलती करेगा, क्योंकि सैटेलाइट्स ज़मीन से दूर हैं, कम ग्रेविटी और तेज़ी से घूम रही हैं। इसलिए उनके लिए वक्त ज़मीन से थोड़ा अलग गुजरता है। अगर हमें सदियों का सफ़र मिनटों में करना है तो हमें एक ब्लैक होल चाहिए। ब्लैक होल के करीब ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि वो वक्त को फ्रीज कर देती है। अगर हम एक ऐसी स्पेसशिप बना लें जो ब्लैक होल का चक्कर लगाकर सही सलामत वापस आ सके, तो हम हज़ारों साल आगे फ्यूचर में जंप कर सकते हैं। मगर एक मसला है, फ्यूचर में जाना तो वन वे टिकट है। आप जा तो सकते हैं, मगर वापस आज में कैसे आएंगे? फ्यूचर में जाना साइंस है, मगर माजी पास्ट में जाना एक मिस्ट्री है। क्या वार्म होल्स हमें हमारे बचपन में ले जा सकते हैं? और अगर आपने पास्ट में जाकर कुछ बदल दिया तो क्या आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा? इन सवालों का जवाब मिलेगा अगली एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और वार्म होल्स की। सब्सक्राइब करें ताकि आप इस सफ़र का अगला हिस्सा मिस ना करें। कमेंट्स में बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो आप कितने साल आगे फ्यूचर में जाना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।